साहब अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको, सिंध सिक्योर किया आपने, पंजाब में इंक्रेज बनाया, बड़ी अच्छी कैंपेनिंग थी, कैसे देखते हैं इन इलेक्शंस को? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, इलेक्शंस तो पोल डे की हद तक तो बड़े सही रहे हैं, बस इंटरनेट बंद था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। लेकिन बाद में शिकायत आई हैं कि फॉर्म 45 और वो जो रिजल्ट हैं वो कई जगहों पे मैच नहीं कर रहे। लेकिन एक जो बहुत अच्छी और खुश आइन वो तो बात ये कि इलेक्शन हो गए। जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि जी नहीं होंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये तो सिलसिला खत्म हुआ। अब है आइंदा का जो भी सिलसिला। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि मुल्की हालात की वजह से जो भी कानूनी तरीकेकार है, जहां जहां इस तरह की मुकम्मल तौर पर सबूत हैं कि फॉर्म 45 मौजूद है और रिजल्ट बिल्कुल चेंज आया है, वहां पे जो एक फॉर्म बनते हैं या जो भी है ट्रिब्यूनल बनते हैं या जो भी है कोर्ट या जहां भी, वहां पे जरूर जाया जाए। लेकिन ये जो एक इस तरह की तरफ सब लोग निकल खड़े हुए हैं कि जी वो कोई रोड ब्लॉक कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। एक तो खास तौर पर पीटीआई को 9 मई में जो हुआ और फिर जो भी उन्होंने फेस किया, भुगता और जो कुछ भी है, इनको इससे सबक हासिल करना चाहिए और इसी तरह दूसरों को भी। कानून को हाथ में ना लें, अपना प्रोटेस्ट जरूर करें। वही किसी कोई मना नहीं करता, लेकिन कानूनी हक जो है वो भी इस्तेमाल करें। लेकिन इस तरह का सिलसिला ना करें कि रोड बंद है जी, उसमें वो फैमिलीज सफर कर रही हैं जो बेचारे आना जाना है, कहीं किसी ने कोई एम्बुलेंसेज फंसी हुई हैं। और फिर मिसाल के तौर पर हमें बड़ा एहतराम है यहाँ पे JUIF के लिए जी। अब सुना है उन्होंने रोड बंद की है, सारी रोडें बंद की हुई हैं। उनसे पूछे कि कभी उनकी कोई एक सीट रही है सूबा सिंध में? कोई एक? अच्छा शाह साहब, उन्होंने क्यों रोडें बंद की हुई हैं? वो क्या कह रहे हैं, धांधली हो गई है? वो कह रहे हैं हमसे धांधली हो गई है। अच्छा, अब मेरे कहने का मकसद ये है कि ये सारा सिलसिला जो है, जहाँ PMLN हो वहां पे क्या उनके एलाइज के साथ कोई धांधली का आप सोच सकते हैं? ये तो वो ग्रुप था ना जो PMLN, JUIF, MQM, GDA और ये लोग तो सब साथ हैं। तो ये अब वो सिर्फ आज सुना है एक और बड़े मेरे मोहतरम दोस्त हैं, जाती तौर पर तो मैं सबका बहुत एहतराम करता हूँ, मेरे लिए सब मोहतरम है। एक हैदराबाद से भी चल रहा था कि जी उन्होंने भी एहतजाज कर रहे हैं कि जी मुझसे वो हो गई है, धांधली हो गई है, और लिए मौसूफ ने कुल 6000 वोट है। अच्छा, और रोड भी ब्लॉक की हुई है सुना है। पलीजो साहब की बात करें जी बिल्कुल। जाती तौर पर वो बड़े मोहतरम है, लेकिन लिए उन्होंने 6000 और कुछ है। और हमारे पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जाम खान शोरो साहब, वो हमेशा जीतते आए हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा वोट लिए हैं वहाँ पे। अच्छा शाह साहब, कराची की तरफ जरा आए, आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद है शायद। जी आमिर भाई कोई सवाल करना चाहते हैं? करने से मैं भी कराची के हवाले से सवाल करना चाहता हूं। एक छोटा सा कमेंट है ऑन अ लाइटर नोट। बिल्कुल शाह साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि तमाम लोग एक है, MQM भी इनके साथ है, नून लीग भी है और GDA भी है और JUIF भी है। लेकिन अब तो लग रहा है शाह साहब की पीपल्स पार्टी भी है, आप लोग भी साथ हैं, तो सारे उस सफ में पहुंचे तो सभी एक हुए। जी आमिर ज़िया साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, हमारे सीनियर हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखें अभी तक हम साथ नहीं हैं, अभी तो ये मुशावरत हो रही है। आज भी उनका वफद वहाँ पे आया है, लेकिन कल हमारी CEC की मीटिंग है, उसमें कोई भी फैसला जो है वो हो सकता है। देखें इलेक्शन तो हमने बड़े मुश्किल हालात में लड़े हैं ना, वो तो हमसे पूछेंगे हमने कैसे इलेक्शन को फेस किया। अगर आपने मुश्किल हालात में लड़े हैं तो बाकियों से तो फिर पूछना ही नहीं चाहिए। सुन ले मेरी बात, हकीकत बता रहा हूँ। ये तो सिंध की बाशऊर अवाम को सलाम जाता है, क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सही फैसला किया। और वो जो परफॉर्मेंस रही है जो बहुत सारों को नजर नहीं आती कि जिस सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो परफॉर्म किया, जो खिदमत की लोगों की, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
ये विजन था, या मुराद अली शाह साहब ने और उनकी पूरी टीम ने जो यहाँ काम किया, ये उसका सिला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आके सब कहते हैं कि जी सिंध को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया पीपुल्स पार्टी ने। मैं कहता हूँ अच्छा जी, 2008 में तो बीपी शहीद का जज्बात का वोट था पीपुल्स पार्टी को, चले बहुत ज्यादा सीटें मिल गई सिंध में। 2013 में पीपुल्स पार्टी ने क्या किया था कि तमाम मुश्किलात के बावजूद, आरओ इलेक्शंस के बावजूद 2008 से ज्यादा सीटें थी सिंध में। फिर 2018 में जब आरटीएस सिस्टम था, हमारे लोग जेलों में बंद होके इलेक्शन लड़ रहे थे, शर्जील या बहुत सारों के मैं नाम लूंगा जी, और 10-12 को नाअहल करार दे दिया गया बड़े मुश्किल हालात में, लेकिन हमने 2013 से ज्यादा सीटें ले ली। ठीक। और अब ये जो 2024 है, यकीन जाने इसमें जाहिर उस तरह की मुश्किलात तो नहीं थी कि जो जेलों में बंद थे या नाअहल करार दे दिए गए थे या बहुत कुछ था, लेकिन ये जो अलायंस बना इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट की। ठीक। पीएमएलएन की तरफ से जो ये आके एमक्यूएम के साथ जेयूआईएफ और जीडीए और ये सब लोगों को साथ मिलाया गया, इनका आपस में सीट एडजस्टमेंट करके जो बनते थे नहीं बनते थे, लेकिन जैसे भी हुआ ठीक, और फिर हमने फेस किया तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची की तरफ सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। बिल्कुल शाह साहब, मैं कराची पर थोड़ी बात करना चाहती हूँ। जी जी प्लीज करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने वापस ले लिया कराची और वो वापस अपनी उसी स्ट्रेंथ की पोजीशन पर आ गए, और आके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कहा कि आपके मेयर को भी चला जाना चाहिए पीपल्स पार्टी के, और फिर उस पर मैंने देखा मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि ये टोन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप वफाक में उनके साथ हुकूमत बनाते हैं और एमक्यूएम भी हुकूमत का हिस्सा रहती है, तो यहाँ पर क्या मामलात होंगे? और फिर कराची में पीपल्स पार्टी ने कुछ इंग्रेस नहीं किया, एमक्यूएम पाकिस्तान ले गई सारी सीटें तकरीबन। देखें हमारी सीटें इंक्रीज हुई हैं यहाँ पे, अगर आप कंपेयर कर लें 2018 से, तो अभी देखें ये जो एक होता है आरटीएस, एक होता है ईएमएस। एक दफा आरटीएस आया तो ये इनके ये कह रहे थे कि हमारा सारा मैंडेट चला गया, अब आ गया ईएमएस, ईएमएस आ गया तो इनका सारा मैंडेट वापस आ गया। तो ये बड़ा क्वेश्चन है इन चीजों पे, लेकिन चले एक सिलसिला हो गया है। बाकी अब ये मेयर तो जाहिर है जाला ही रहेगा और अपना टेन्योर इंशाल्लाह पूरा करेगा। प्राइम मिनिस्टर भी जाला होगा जी, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी जाला ही होगा जी। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, क्योंकि इस वक्त जो स्प्लिट मैंडेट है उसमें जो सिचुएशन है, तो पीपल्स पार्टी का कुलीदी एक रोल है इस वक्त। अगर यही पीपल्स पार्टी के जो कर लें जो भी अरकान हैं, जो नंबर्स हैं, अगर ये पीएमएलएन के साथ हम अलायंस करते हैं तो गवर्नमेंट बनती है। अगर वो जो आजाद अरकान जो पीटीआई सपोर्टेड हैं, देखिए दो तरह के अरकान है ना, एक 11-12 वैसे ही आजाद हैं, बाकी सब पीटीआई से वो है, तो उनके साथ भी अगर पीपल्स पार्टी नंबर मिलाएं तो वो फिर भी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, तो हम तो चाहेंगे जब इस तरह की सिचुएशन है तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हमारा होना चाहिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होने चाहिए। ठीक ठीक, शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हुकूमत की पूरी तरह से तैयारियां नहीं हो जाती, हुकूमत साजी के मरहले तय नहीं हो जाते, मामला तय नहीं हो जाते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।